Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I am Brothers. So if you don't know me, I am Raghav Brower, a second year BCom student currently preparing for CAT 2024. So it's another day in my journey to achieve my IM dream. And वीडियो स्टार्ट करने से पहले if you like my efforts और you like जो मैं थोड़ी बहुत अपनी वीडियोस में इन्फो देता हूँ और you just like seeing my videos and आप भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाते हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। कुछ आपका लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे भी काफी मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने में। इफ सम ऑफ यू डोंट नो मेरा कोचिंग का लेके क्या प्लान है, माय प्लान इज टू स्टडी एंड रिव्यू एज मेनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कोचिंग एज आई कैन। एंड प्रीवियस ईयर भी मैंने सेम फॉलो किया था। मेनली आई स्टडीड फ्रॉम पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला एंड इन बिटवीन मैंने कैट किंग से भी पढ़ा था एंड ऑल्सो आई फॉलोड सम टीचर्स ऑन यूट्यूब एंड दिस ईयर आई एम गोना डू द सेम। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द अनअकैडमी एंड सो फॉर इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा अनअकैडमी का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। एंड इफ यू वांट कि मैं अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी रिव्यू करूँ जिनसे मैंने पढ़ा है तो प्लीज कमेंट कर देना। मैं सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे कलेक्टिवली वीडियो बनाऊंगा एंड उनके प्रोज एंड कॉन्स मेंशन करूंगा। क्योंकि अनअकैडमी मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि काफी टीचर्स को मैं पहले से ही फॉलो कर रहा था, जैसे कि शबाना मैम एंड रमन तिवारी सर एंड दैट ऑल्सो कि अनअकैडमी पर काफी सारे चॉइसेस हैं एंड यू कैन चूज दैट टीचर जिसका आपको वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है। तो पहले तो मैं अपने फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जब अनअकैडमी पे लॉगिन किया तो मैंने देखा कि काफी सारे बैचेस हैं अनअकैडमी पर एंड बट मुझे सिंगल टीचर को ही फॉलो करना था पर सेक्शन के लिए। बट इसमें थोड़ा डिफरेंट था सीन क्योंकि एक बैच में अलग अलग टीचर्स ही पढ़ाते थे। तो कुछ टाइम तो मुझे प्रॉब्लम आई कि मैं प्लान को कैसे सेट करूं ताकि मैं हर टॉपिक एक टीचर से ही पढ़ पाऊं। बट इवेंचुअली उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था ओरिएंटेशन में, 2-3 क्लास लगा के मुझे समझ आ गया कि कैसे फॉलो करना चाहिए। एंड अगर बात करें क्वालिटी की, आई एम फॉलोइंग शबाना मैम फॉर वीआरसी एंड काफ़ी अच्छा लगा, उनसे बढ़ के मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। क्वांट्स के लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ रमन तिवारी सर को एंड सो फार गोइंग गुड, उनका भी अच्छे से समझ आ रहा है मुझे। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई किसी टॉपिक में देन हम देखेंगे टीचर चेंज करना है या फिर उस सिंगल टॉपिक के लिए कहीं और से क्लास लगानी है यूट्यूब से एंड थोड़ा थोड़ा बहुत शिफ्ट करते रहेंगे हम। एंड लेक्चर के बाद सेकंड बात आती है प्रैक्टिस की। अगर नंबर्स की बात करें तो पर टॉपिक पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस पड़े हैं प्रैक्टिस के लिए। आई थिंक एल्गोरिदम शुरू में ईज़ी क्वेश्चन ही सजेस्ट करता है, तो मैंने ईज़ी क्वेश्चन सोल्व किए। बट आई वंडर कि इधर कोई ऑप्शन नहीं था, व्हाट इफ थोड़ा टाइम बाद मुझे हार्ड क्वेश्चन पे शिफ्ट करना है या फिर थोड़ा मीडियम लेवल भी, यहाँ पे कोई अलग सेक्शन नहीं बना हुआ था जिससे मैं डिफिकल्टी लेवल सेट कर सकूँ। बट आई डोंट नो, शायद थोड़े टाइम बाद अपने आप हार्ड क्वेश्चन पे सजेस्ट करे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा है, सभी के सभी ईज़ी तो नहीं होंगे। एंड अनअकैडमी जॉइन किए मुझे अभी नंबर ऑफ डेज़ ही हुए हैं, तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी तक टॉपिक कवरेज, डाउट्स, सिलेबस टाइम एंड मॉक्स, ये जैसे काफ़ी फैक्टर्स हैं जो अभी मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। अच्छे से रिव्यू मैं नहीं कर पाऊँगा बट टीचिंग क्वालिटी जहाँ तक मैंने देखी है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, डेफिनिटली इट्स नॉट एन बैड ऑप्शन। एंड चलो फटाफट अभी स्टडी भी स्टार्ट करें। सो वी विल स्टडी वीआरसी टुडे। आज हम पढ़ेंगे पैराजंबल्स। Let's start the lecture. I don't know about you guys, but I prefer recorded lectures and I have few reasons for that. First तो मुझे जो टॉपिक इम्पोर्टेंट लगता है मैं उसी पे जंप कर लेता हूँ। एक रीज़न ये भी है कि कुछ क्वेश्चंस में मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो मैं वहाँ पे वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। जैसे कि वीएआरसी में, क्योंकि वीएआरसी मेरी काफ़ी वीक है एंड कुछ क्वेश्चंस में आई नीड एक्स्ट्रा टाइम। एंड एक लास्ट रीज़न ये भी है कि मैं टाइम पे लाइव क्लासेस नहीं लगा पाता हूँ। So most of the time recorded lectures. खाता खोला है ये जो संभालूं मैं अब इसको I'm going out in tonight So I'm done with the lecture. 1.5 hour का लेक्चर था बट कुछ टाइम पहले ओरिएंटेशन भी चल रही थी, तो मैं एक लेक्चर और लगाऊंगा पैराजंबल्स का एंड उसके बाद बताता हूँ कैसा गया मेरा लेक्चर। सो बेसिकली 2 लेक्चर मेरे पैराजंबल्स के कंप्लीट हो चुके हैं एंड कैसे गए लेक्चर, वो अगर बोलूँ तो मुझसे एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ क्योंकि इट इज़ माय फर्स्ट टाइम सोल्विंग पैराजंबल्स। प्रीवियस ईयर मैंने पैराजंबल्स को हाथ भी नहीं लगाया था
ना ही एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ना ही एक भी लेक्चर गया पैराजम्बल्स का। तो अभी शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी प्रीवियस ईयर सेम हुआ था, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ था। बट धीरे-धीरे मैं करता गया, बीच में मैं काफ़ी बार डीमोटिवेट भी हो जाता था, क्योंकि हो ही नहीं रहा है। बट इवेंचुअली थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करते कुछ-कुछ मेरा सॉल्व होना स्टार्ट हो गया था। होप करता हूँ इसी का भी ऐसा जाए। टेक्निक्स थोड़ी सीखी है एंड कुछ-कुछ पार्ट मैं कर लेता था अभी लेक्चर में भी कुछ-कुछ थोड़ा बहुत। प्रीवियस ईयर से मैंने कुछ सीखा है, तो उसमें से एक बात ये भी है कि डीमोटिवेट नहीं होना है इतनी जल्दी। प्रैक्टिस करते रहने इवेंचुअली यू विल गेट बेटर। तो लेक्चर खत्म हो चुके हैं एंड नाउ आई विल प्रैक्टिस सम पैरा जंबल्स 10 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन आई विल बी डन फॉर द डे। तो फाइनली क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन में से कुछ सॉल्व हो पाए, कुछ नहीं एंड मैंने बेड पे ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कोज़ी होके, क्योंकि काफ़ी ठंड है एंड मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। सो बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।